हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप पर जारी विवाद के बीच एक और विवादित बयान दे दिया है। जी हाँ, एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि जो वैश्या हैं लेकिन वो खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं। अब मैंने वैश्या को वैश्या कह दिया इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये एक और विवादित बयान आना संकेत देता है कि अनिरुद्धाचार्य की मुसीबत और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, संतों और कथावाचकों द्वारा सोशल मीडिया, लिव इन रिलेशन एवं समाज के मौजूदा ताने बाने पर विवादित बयानों का दौर अभी भी जारी है। बीते दिनों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने लड़के और लड़कियों को लेकर ऐसी बात कही जिसकी एक बड़े वर्ग ने आलोचना की थी। अब इन्हीं आलोचनाओं के बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक और विवादित बयान दे दिया है। एक कथा के दौरान लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो रहे बवाल पर अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि कलयुग में वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। उन्होंने कहा है कि कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते हैं तो वैश्या लेकिन खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं। उन्होंने एक कथा के दौरान कहा है कि कलयुग में क्या नहीं है, कलयुग में सत्य नहीं है। कलयुग में सत्य बोलते हैं तो लोग आपका विरोध करने लग जाएंगे। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं है। आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य है कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, उनको झूठ पसंद है। यदि उनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यदि हम कह दें कि जी नहीं, लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? लेकिन आजकल हमने जो बोला है लिव इन में रहना गलत है तो लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। है तो वैश्या पर सुनना चाहती हैं कि मैं सती सावित्री हूँ। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत तो हो आपकी, आपको देवी भी कहा जाएगा। हमारे यहाँ तो नारी को देवी ही कहा जाता है, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियाँ भी हैं जिनको हम खूब पूजते हैं। मंदिर में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ सीता जी ना हो। यदि राम है तो कोई भी मंदिर नहीं है जहाँ सीता ना हो। यदि कृष्ण है तो राधा जरूर है। कोई मंदिर ऐसा भी नहीं है जहाँ शंकर जी हैं तो पार्वती ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। नारायण है तो लक्ष्मी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। कथावाचक ने कहा है कि लेकिन जो नारी सुपर्णखा जैसी हैं, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तब क्या दोनों का पल्ला भारी होगा? समाज तो यही कहता है कि भाई यह भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है, ना कि सब बराबर हैं। सब बराबर हैं तो पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती हैं? आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है, लोग झूठ सुनना चाहते हैं। अभी आपको बता दें, हाल ही में कुछ दिन पहले ही उन्होंने लड़कियों 4 जगह मुंह मार के आती हैं जो 25 साल की होती हैं, वो पवित्र नहीं होती हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह काफ़ी ज़्यादा बवाल बचा था और काफ़ी तीखी आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक माफ़ी का वीडियो भी जारी किया था। लेकिन अब बाबा जी फिर से अपने नए विवादित बयान के साथ सुर्खियों में आ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी अब उनके इस बयान आने के बाद लोग इस बयान पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल आज की खबर यही थी। अब सब लोगों का इस विवादित बयान, अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।